इंटरनेट पर अपना मान सम्मान बचाने की लड़ाई एक महिला को कैसे हताश और निराश कर सकती है, आज हम इसका एक उदाहरण भी आप सबको देना चाहते हैं। और यह उदाहरण इसलिए है, आप कल्पना कीजिए कि आपकी मर्जी से या आपकी बिना मर्जी के किसी ने आपका कोई आपत्तिजनक वीडियो बना लिया या तस्वीर खींच ली, और उस तस्वीर को, वो असली तस्वीर भी हो सकती है, नकली तस्वीर भी हो सकती है, आप ये भी मान लीजिए कि वो तस्वीर असली नहीं है, उसे डीप फेक किया गया है और उसे इंटरनेट पर डाल दिया गया। अब क्या आप उसे हटा सकते हैं? अगर आप पुलिस में भी रिपोर्ट करेंगे, अदालतों में भी जाएंगे, क्या आपकी वो तस्वीर इंटरनेट से हटेगी? यह समझने के लिए आप इस केस स्टडी पर नजर डालिए। बहुत दिलचस्प केस स्टडी है। यह कहानी है मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की एक अभिनेत्री जिनका नाम है सोना एम अब्राहम। सोना ने हमसे यह आग्रह किया है, आज हमने उनसे बात की, लेकिन सोना ने हमसे यह आग्रह किया है कि हम उनकी तस्वीर आज टेलीविजन पर ना दिखाएं, इसलिए उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए हम उनकी तस्वीर नहीं दिखा रहे हैं। सोना इब्राहिम ने करीब 6 साल पहले एक फिल्म में काम किया था। जाहिर है फिल्म में काम करेंगी क्योंकि वो एक एक्ट्रेस हैं। तब उनकी उम्र सिर्फ 14 साल थी और तब उन पर एक सीन फिल्माया गया था। इस फिल्म में इस सीन का कंटेंट यौन संबंधों पर आधारित था। फिल्म के डायरेक्टर ने सोना इब्राहिम से यह वादा किया था कि सीन के जरूरी हिस्सों का इस्तेमाल फिल्म में करने के बाद इन सारे वीडियोस को डिलीट कर दिया जाएगा, लेकिन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने ऐसा नहीं किया और इन वीडियोस को डिलीट नहीं किया। और 1 साल के बाद इस सीन की एक रॉ फुटेज लीक होकर न जाने कहां से इंटरनेट पर पहुंच गई और फिर इंटरनेट पर इस वीडियो को एक अश्लील कंटेंट की तरह पेश किया जाने लगा और लोगों ने भी इसे अश्लील कंटेंट मानकर देखना शुरू कर दिया। पहले सैकड़ों लोगों ने देखा, फिर हजारों ने, फिर लाखों ने और शायद अब तक करोड़ों लोगों ने देख लिया अलग अलग वेबसाइट्स पर। इंटरनेट और खासकर यूट्यूब पर इस सीन के लीक होने के बाद सोना इब्राहिम का परिवार पुलिस के पास पहुंचा और इस वीडियो को इंटरनेट से हटाए जाने की उन्होंने मांग की। लेकिन 6 साल बीत चुके हैं। 6 साल के बाद भी इस सीन को अब तक इंटरनेट से नहीं हटाया गया है। अब भी ये इंटरनेट पर पड़ा हुआ है। सोना इब्राहिम के मुताबिक जब उन्होंने ये फिल्म शूट की थी और जब ये सीन लीक हुआ तब वो नाबालिग थी, 14 साल उनकी उम्र थी। इस हिसाब से इस मामले में प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के तहत केस दर्ज होना चाहिए था। इस एक्ट के तहत उन लोगों पर कार्रवाई की जाती है जो बच्चों के साथ यौन हिंसा करते हैं। इसके अलावा आरोपियों पर आईटी एक्ट की धारा 67B भी लगाई जानी चाहिए थी। यह धारा ऐसे व्यक्ति पर लगाई जाती है जो इंटरनेट पर ऐसी अश्लील सामग्री डालता है जिसमें बच्चे शामिल होते हैं। लेकिन इस मामले में आरोपियों पर यह धाराएं नहीं लगाई गईं और उन्हें पुलिस स्टेशन से ही जमानत मिल गई। सोचिए, आप पुलिस स्टेशन गए, शिकायत भी कर दी और आरोपियों को वहीं के वहीं पुलिस स्टेशन से जमानत मिल गई। सोना इब्राहिम ने, जब आज हमने उनसे बात की तो आप सबके लिए एक ऑडियो संदेश भेजा है। उन्होंने हमसे फोन पर बात की है, अपना एक ऑडियो संदेश हमें भेजा है। इसमें उन्होंने ये बताया है कैसे इस घटना ने उन्हें मानसिक रूप से हमेशा के लिए तोड़कर रख दिया। उनकी ये कहानी आज देश भर की महिलाओं को सुननी चाहिए। इससे आप समझ जाएंगे कि कैसे हमारे देश में एक महिला अपराधियों के हाथों नहीं बल्कि हमारे देश के सिस्टम के हाथों, हमारे देश की व्यवस्था के हाथों ही हार जाती है और फिर उसे कभी भी इंसाफ नहीं मिल पाता। The shooting scenes were leaked out of context from the cinema, and it was published on other websites like YouTube or other porn websites and everywhere. And when my family asked about this to the director, producer and editor, they were like, we have no responsibility about this, but they only, the 3 people who could have got the access, the primary access was to the director, producer, and secondarily the only other person who can get the access is the editor. So this is the things happened, and we approached the police in 2013-14. Then we filed a complaint, and they said that they'll remove the videos, but they didn't actually
I cannot really blame them that they didn't try. They tried, but it couldn't get removed. And after that, in 2000s, it got spread everywhere, and I was completely defamed, and my image was tarnished like anything. And after that, in 2016, FIR was filed, and there is a case against the director, producer, and editor of the movie, but still the content has not been removed. So this is the whole thing. And I had recorded this video some few days back, because I had been going through a very bad phase since the last 5-6 years of my life, and I had been complete depression, depriving me of everything, the outer society. अब आप कल्पना कीजिए कि जब एक अभिनेत्री को इंसाफ नहीं मिल पा रहा, ये अभिनेत्री पढ़ी लिखी है, सक्षम है, कानूनों को समझती हैं, सब चीजों को समझती हैं, इन्हें पता है कहां जाना है, इसके बावजूद भी इन्हें 6 साल हो गए, इंसाफ नहीं मिला। अगर इस अभिनेत्री के साथ ये हो सकता है तो देश की लाखों करोड़ों आम महिलाओं का क्या हाल होता होगा। कल हमने आपको हरियाणा के पानीपत से आई एक खबर दिखाई थी, जिसमें एक आदमी ने अपनी पत्नी को 1.5 साल तक 3 बाई 3 फीट के बाथरूम में बंद करके रखा था, लेकिन जब पुलिस ने इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया तो उसे 1 दिन के अंदर ही जमानत मिल गई। और इस मामले में भी जो आरोपी हैं, जो आज हम आपको बता रहे हैं, उन्हें भी पुलिस स्टेशन से ही जमानत मिल गई। ये उदाहरण इसलिए दे रहे हैं, ये जो महिला आपको दिख रही है, कंकाल जैसी, लगभग लाश जैसी बन गई है, इसके पति ने इसे बाथरूम में बंद करके रखा 1.5 साल तक, और इसके पति को 1 दिन में ही जमानत मिल गई। अब वो वापस अपने घर आ चुका है। अब आप सोचिए, वापस घर आने के बाद वो इस महिला की क्या हालत करेगा, और हम क्या ये कह सकते हैं कि इस महिला को इंसाफ मिला है। इसी तरीके से आज जिस अभिनेत्री के बारे में हमने आपको बताया, इस अभिनेत्री ने जब पुलिस में रिपोर्ट की तो वहां पर भी आरोपियों को पुलिस स्टेशन से ही जमानत मिल गई। अब ये कैसा इंसाफ है? यानी हमारे देश में कहीं तो महिलाएं 3 बाई 3 फीट की काल कोठरियों में बंद हैं, तो कहीं महिलाओं के मान सम्मान को 6 इंच की स्क्रीन पर बेचा जा रहा है और करोड़ों लोग बोली लगा रहे हैं।